अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। लास्ट वर्किंग डे में KSE 100 218 पॉइंट प्लस रहा, 42,265 की क्लोजिंग। और इस वक्त 200 डेज़ की एवरेज को देखते हैं तो उसके हिसाब से तो फ़िलहाल बियर ही है, ताहम ये अपने मोमेंटम को चेंज कर रहा है और नए लोज जो हैं वो लगना बंद हो गए हुए हैं। बल्कि दीगर इंडेक्सेस को हम देखते हैं तो ये एक ब्रेकआउट की सिचुएशन भी है कि KSE 30 जो है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि बॉटम आउट होता हुआ, ये जो जुलाई में बॉटम था एग्जैक्टली तकरीबन KSE 30 में वही बॉटम दोबारा लगा है 31 अक्टूबर को, और अब ये सप्लाई एरिया को अप्रोच करता हुआ अब इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो उसका मतलब ट्रेंड बुल नहीं हो जाएगा, बल्कि ये मोमेंटम चेंज का साइन ही है और फिर थोड़े से हाइज जो हैं उनकी तरफ चल सकता है। यही हिसाब KSE ऑल का भी है। और अप्रोचिंग इन रेजिस्टेंस एरिया, तो ये क्रूशल होता है जब यहाँ पे दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं कि अगर इसका लो ब्रेक होता है तो मार्केट पेनिट्रेट हो सकती है, और अगर इससे डिसाइसिव क्लोजिंग ऊपर आ जाती है तो फिर ऊपर की तरफ थोड़े से टारगेट्स निकलेंगे। इस वक्त बुल साइड पे जो कंपनीज चल रही हैं, फैसल बैंक अपना डिविडेंड एक्स करवाने के बाद नए हाइज लगाता हुआ, और ये कह रहे हैं कि ये हम इस्लामिक बैंकिंग में जा रहे हैं, और उसमें जाने से पहले जो हमारे पास नॉन शरिया की मद में जो रिजर्व्स पड़े हैं इंटरेस्ट के, अर्निंग्स हमारी, तो वो हम दे के शेयर होल्डर को डिविडेंड की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट करके तो फिर जो है वो शरिया में टोटली कन्वर्ट हो जाएंगे। DFML बड़ी अच्छी मूव देने के बाद रेजिस्टेंस एरिया में अप्रोच करता हुआ, मार्केट ने सीधा थोड़ा चले जाना होता है, जिगजैग की सूरत में ही चलती है। हस्कोल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया बुल ट्रेंड में होते हुए। इस एरिया से मैं कंटिन्यूसली बात कर रहा था कि बुल चल रही है, और अब थोड़ी सी उसमें करेक्शन आ रही है। TRG एक अच्छी मूव देने के बाद थोड़ा डिस्टर्ब होता हुआ, मैं कॉन्टीन्यूसली यही बात कर रहा हूँ। एवरेजेस के हिसाब से तो बुल है, लेकिन ये हेड एंड शोल्डर की जो फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा प्रेशर ले सकता है। इसके अलावा डोल जो है वो बुल में चल रहा था, लेकिन ये भी अब रेजिस्टेंस एरिया में पहुंच रहा है। SNGP बहुत अच्छी बुल मूव देते हुए, पोल अपना डिविडेंड जो है वो फ्री करवा दिया उसने, ऑलमोस्ट इसी रेट पे एक्स हुआ था और दोबारा उसी पे पहुंच गया है। LPL जो है इसको कंपनी बायबैक, निशाद ग्रुप जो है वो कुछ शेयर इसके बायबैक करना चाह रहा है। अटक पेट्रोलियम बड़ी अच्छी मूव देता हुआ, ये कंपनीज बुल में है जिनमें कुछ वॉल्यूम भी होता है। और एक चीज़ मैं देख रहा था एनालिसिस करते हुए कि बुल साइड पे कंपनीज जो हैं अब बढ़ती जा रही हैं एवरेजेस के हिसाब से। अगर हम देखते हैं तो बियर साइड की कंपनीज जो हैं वो अगरचे बियर हैं भी, लेकिन फिर भी बॉटम आउट होती हुई, ये अपना अगस्त वाले बॉटम को रिपीट करने के बाद लास्ट वर्किंग डे में अपर लॉक लगाया, लेकिन फिर नीचे आया। इसमें एक पुरानी न्यूज़ सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रही थी कि जी चाइनीज़ जो हैं इसमें 51% स्टेक इसका बाय करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जहन में रहे कि इस वक्त करंट वैल्यू तो इसकी ₹6.35 है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू ₹1.5 के करीब है, जो कि इसके गुड साइन नहीं है। लेकिन माइनस बुक वैल्यूज़ वाली कंपनीज जो हैं वो भी PSX में बहुत ऊपर वाले रेट्स में है। तो ये गिमिक है, ये उलट भी चलता है। बहुत सारी PSO की जो है वो 194 रुपये अर्निंग है, और जब से अर्निंग आई है उस वक्त से कॉन्टीन्यूसली नीचे जाई जा रहा है, यानी कि एक साल में जितने पैसे कमाए हैं उससे भी कम प्राइस है। रिजर्व्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये गिमिक जो है ये चलता है। इसके अलावा सिनर्जी भी बियर में ही था, ताहम अपने प्रीवियस सपोर्ट से उठता हुआ थोड़ा बेहतर हो रहा है। तो इसके अलावा पेल जो है ये भी बियर ट्रेंड में था, ताहम ये अपनी सपोर्ट एरिया से थोड़ा सा बेहतर हो रहा है।
तो जो कंपनीज BRB हैं वो भी